नमस्कार दोस्तों। तो आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला है घटना चक्र बिहार तथ्य सार। तो इस कड़ी में पहला जो चैप्टर है बिहार में कला एवं संस्कृति। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का है। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद जिले में स्थित है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व सूर्यदेव को समर्पित है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह यानी कि मार्च महीने में और दूसरी बार कार्तिक माह यानी कि नवंबर महीने में। नेक्स्ट पॉइंट, सामा चकेवा बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सामा चकेवा बिहार के किस क्षेत्र से किस भाषा समूह के लोगों से संबंधित है। तो मैथिली भाषी लोगों से संबंधित है सामा चकेवा। ये दरअसल रक्षाबंधन जैसा एक त्यौहार है जो कि नवंबर के शुरू होने के साथ ही मनाया जाता है, मतलब पहले सप्ताह में। नेक्स्ट, बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भागलपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व प्रसिद्ध है। तो उसमें लिखा रहेगा सामा चकेवा, बिहुला, छठ ऐसे करके। तो आपको चुनना होगा बिहुला। ये पूर्वी बिहार में मनाया जाता है यानी कि भागलपुर जिले में। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। तो भाई बहन से संबंधित कौन सा त्यौहार है? सामा चकेवा। मनसा देवी से प्रार्थना करने वाला बिहार का कौन सा त्यौहार है? तो ये बिहुला। नेक्स्ट, मधुश्रावणी त्यौहार पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण माह यानी अगस्त में मनाया जाता है। रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस आदि बिहार में उत्साहपूर्वक पर्व मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, वास्तुकला से संबंधित तथ्य है। तो देखते जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी वो भी देख लेंगे। कुम्हरार यानी कि पटना में एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष संभवतः राजमहल का अवशेष मिला है। 80 स्तंभ, पत्थर के खंभों के बचे अवशेष, राजमहल संभवतः लकड़ी का बना था। तो पहला तो फैक्ट यही है कि कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। बिहार के लोगों को पता है, लेकिन बिहार से बाहर वाले लोग इसी फैक्ट में गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्यकालीन स्तंभ लेख। तो ये 4 स्थानों जैसे लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये दोनों जगह पश्चिमी चंपारण जिले में है। रामपुरवा जो कि पूर्वी चंपारण जिले में है और बसाड़ यानी कि जो वैशाली जिले में है स्थापित है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभ बिहार में मौर्यकालीन स्तंभ किन किन स्थानों पर मिले हैं? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और बसाड़, तो ये 4 जगहों पर मिले हैं। और जिला भी पूछ सकता है कि लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में मिलने वाले मौर्यकालीन स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। पूर्वी चंपारण के बारे में पूछे तो रामपुरवा और बसाड़ मतलब वैशाली में ये मिला है और ये क्या है? मौर्यकालीन स्तंभ है। नेक्स्ट, बसाड़ स्तंभ पर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल जिसको साड़ भी बोलते हैं और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यही सब कुछ महत्वपूर्ण है कि जैसे बसाड़ स्तंभ ये मिला वैशाली जिले में है और इस पर सिंह के आकृति बने हुए हैं। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ, ये पूर्वी चंपारण में मिला है जिसमें नटुआ बैल यानी कि साड़ के चित्र बने हुए हैं। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जिस पर सिंह की आकृति बनी हुई है और कहाँ मिला है? ये कौन से जिले में? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये दोनों जगह मिला है। नेक्स्ट, ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं तथा इन पर चमकीली पॉलिश भी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बराबर की पहाड़ियाँ जो कि गया के पास जहानाबाद में है, तो गया भी बोल देते हैं इसको। बराबर की पहाड़ियाँ गया में अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण, तो ये भी वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, आप जब देखेंगे तब कि आजीवक संप्रदायों के लिए अशोक और दशरथ ने कहाँ गुफाओं का निर्माण किया था? तो बराबर की पहाड़ियों में जो कि जहानाबाद यानी कि गया जिले में है। नेक्स्ट, ओदंतपुरी बिहार शरीफ एक जगह है, नालंदा का हेड क्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर, उसी को ओदंतपुरी कहते हैं। तो ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण, सासाराम में शेर शाह का मकबरा जो झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा है और अफगान स्थापत्य शैली का उदाहरण। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सासाराम में मतलब शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, ये किस शैली से बना हुआ है? तो अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय शैली से बना हुआ है। और इसका स्थापत्य शैली क्या है? स्थापत्य शैली अफगान स्थापत्य कला है
और किस स्ट्रक्चर में है, तो अष्टकोणीय स्ट्रक्चर में है, एक तरीके से संरचना इसकी अष्टकोणीय है। नेक्स्ट, मूर्तिकला से संबंधित कुछ पॉइंट है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी यानी स्त्री की मूर्ति मौर्यकालीन है। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति 223 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी जो कि गुप्तकालीन है और वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट, पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण, अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। धीमान एवं बिट्ठपाल, जिसको बिंतपाल भी कहीं कहीं नाम देखा जाता है, ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण से संबंधित हैं, तो धीमान और बिट्ठपाल, जिसको बिंतपाल भी कहीं कहीं नाम देखा गया है। नेक्स्ट, कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मूर्तियां भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चित्रकला से संबंधित कुछ बातें हैं। तो चित्रकला से देख लेते हैं, जैसे पटना शैली, पटना कलम भी इसको कहते हैं। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। किसको? पटना शैली को। इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो पुरुषों की चित्र शैली बोलिए, कंपनी शैली बोलिए या पटना कलम शैली बोलिए, बात बराबर है। तूलिका, गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाते थे मतलब क्या, वो जो तूलिका होती थी, जो रंगने के लिए जो एक ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस चीज़ से बनता था? एक तरीके से गिलहरी की पूंछ से या फिर ऊँट के, सुअर के या हिरन के बाल से या फिर कबूतर या चील के पंखों से बनाए जाते थे तूलिका। नेक्स्ट, कलाकार रंग स्वयं बनाते थे। तो पटना कलम चित्रशैली का सबसे खास बात यह है कि रंग का निर्माण स्वयं कलाकार बनाते थे, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी चित्रण, कनज, अवरक, हाथीदांत चित्र के माध्यम से मतलब बनाए जाते थे। मतलब विषय क्या था चित्रकला का? तो दैनिक जीवन जो थी, जो रोजमर्रा की जीवन है, उसी से संबंधित चित्र बनाते थे चित्रकार पटना कलम शैली में। प्रमुख चित्रकार की बात करें पटना कलम शैली की, तो सेवक राम जो प्रथम कलाकार थे, हुलासलाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। तो जैसे मंसूर का नाम हम याद करते हैं ये मुगल काल में पशु पक्षी चित्रण के लिए, उसी तरीके से पटना कलम शैली में हुलासलाल का नाम पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जयराम दास जो स्याह कलम के माहिर थे और फ़कीर चंद लाल, शिवलाल, ये सब भी नाम आता है पटना कलम शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, महिला कलाकारों का भी नाम आता है, जैसे कि दक्षो बीवी, सोना बीवी, ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इनका नाम बार बार आता है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पटना कलम शैली के बाद मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला में पहला पॉइंट है, वर्ष 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। तो सबसे पहले किसने देखा था मधुबनी के भित्ति चित्रों को? तो ये जिलाधिकारी थे मधुबनी के, जिनका नाम था विलियम जी आर्चर। तो इन्होंने देखा था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और 1934 में जब भूकंप आया था उसी समय, उसके बाद भित्ति चित्र एवं अरिपन बोलते हैं भूमि चित्र पर, मतलब भूमि पर जो चित्र बनाया जाता है उसे अरिपन बोलते हैं। तो भित्ति चित्र एवं अरिपन के रूप में ये बनाया जाता है मधुबनी चित्रकला। भित्ति चित्रों में गोसौनी, कोहबर और कोहबर की कोनियाँ ये सब बनाए जाते हैं। गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है। तो क्या मधुबनी चित्रकला कागज और कपड़ों पर भी की जाती है? तो हाँ, भित्ति पर भी, भूमि पर भी और कागज और कपड़ों पर भी की जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और एक महत्वपूर्ण बन सकता है कि गोसनी किस प्रकार के चित्र है? तो गोसनी दरअसल धार्मिक चित्र होता है। और कोहबर में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? प्रतीक या फिर तांत्रिक विषयों के चित्र बनाए जाते हैं कोहबर में, मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, चटक रंगों जैसे लाल, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी और भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार हैं। तो अभी जैसे आ सकता है कि इन निम्नलिखित में से कौन से मधुबनी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ भारत सरकार के द्वारा, भगवती देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी
और फिर भारती दयाल, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट अब मंजूषा शैली के बारे में देखते हैं। 2 हो चुका है, पटना कलम शैली, मधुबनी चित्रकला शैली, और अब तीसरा है ये मंजूषा शैली। तो बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा मुख्य विषय है। तो मंजूषा शैली में चित्रकला की मुख्य विषय क्या है? तो बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा। नेक्स्ट, इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। रेखा प्रधान 3 रंगों की कला इसकी विशेषता है। मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में आपको मंजूषा शैली मिलेगी। पूर्वी बिहार में आप भागलपुर जिला है, बंगाल से सीमा टच करता है। नेक्स्ट, चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार मंजूषा शैली से संबंधित हैं? तो चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी, तो याद रखना है। नेक्स्ट, अब बिहार के लोक नाट्य से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो पहला जो लोक नाट्य है वह है विदेशिया। तो भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय पुरुषों द्वारा अभिनीत होता है ये विदेशिया लोक नाट्य में। क्या पुरुष और स्त्री दोनों अभिनीत करते हैं? नहीं, सिर्फ पुरुषों द्वारा अभिनीत होता है। और भोजपुर क्षेत्र में जट जटिन लोकनाट्य होता है, इसमें अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है और जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। फिर तीसरा है डोमकच, घरेलू नाट्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत होता है। सामा चकेवा, ये प्रश्नोत्तर शैली में नाट्य कला का प्रदर्शन किया जाता है और बालिकाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है। नेक्स्ट है कीर्तनिया, भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है एक प्रकार का और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है कीर्तनिया लोकनाट्य के द्वारा। और फिर नेक्स्ट है बिहार के लोक नृत्य। तो इसमें बस ये लास्ट है, बिहार के लोक नृत्य में कटघोड़वा, लौंडा नृत्य और करिया झूमर, जोगीड़ा और पंबड़िया, घोसिया, झिझिया, खोलडीन, विद्यापति, झरनी आदि, ये सब सारे लोक नृत्य हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है, 4-5 शब्द दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन बिहार के लोक नृत्य हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की संभावना है, आप जरूर सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।